व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। खोजते खोजते आए इस वीडियो को कि यार कोई 15-20 दिन के अंदर एक ऐसी स्ट्रैटेजी हमें मिल जाए जिससे हम एक बेहतर और एक अच्छा स्कोर है जो कर पाएँ, और इतना अच्छा स्कोर कर पाएँ कि मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज है जो मिल जाए। पता नहीं कितने टाइम से उसके सपने सोचे हैं और वो साकार तभी होंगे जब मेरा CUET का एग्ज़ाम है जो अच्छा जाएगा। तो वो अच्छा ज़रूर जाएगा क्योंकि आप उस तरीके से पढ़ रहे होंगे जिस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, और उसी की स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पर डिस्कस है जो करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं 2024 CUET। आपके एग्ज़ाम को रह चुके हैं ठीक 15 दिन के आसपास का टाइम, और अब आपको क्या है जो करना चाहिए। चलिए, आपके एग्ज़ाम को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। ये तो आपको पता है कि आपके पास एक हिस्सा है जो लैंग्वेज वाला हिस्सा है। पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लैंग्वेज वाला हिस्सा और एक हिस्सा डोमेन का और एक आपके जनरल टेस्ट का आपके पास में हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए क्या चीज़ है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन जिसको आप कर ही रहे होंगे, जो जो आपने चूज़ किए होंगे, और जनरल टेस्ट वाला हिस्सा इसको आपने अलग अलग सोर्सेज से, न्यूज़पेपर हो गया या फिर आपने बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको इसकी प्रिपरेशन है जो अलग से करा रहे होंगे, तो आपने वहाँ से इसकी तैयारी है जो लगभग लमसम कर ली होगी, है ना। और लैंग्वेज की भी प्रिपरेशन है जो आपकी चल ही रही होगी। अब हम आते हैं हमारे डोमेन सब्जेक्ट पर जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि आपको पेपर के अंदर करना है सेक्शन ए, जो कि दोनों को CS और IP दोनों को इम्पॉर्टेंट है। B1 हम CS वाले कुछ अटेम्प्ट करेंगे और B2 हम लोग कुछ IP वाले बच्चे हैं जो अटेम्प्ट करेंगे। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट बात है इसी को लेकर के कि भाई स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाई जाए। पहली चीज़, एक बात आपको ध्यान में है जो रखनी होगी कि यार ये बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है। जैसे आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दे लिया था ना, कि आपने लास्ट टाइम पर, लास्ट मोमेंट पर पढ़ लिया और पेपर में आपने कुछ तुक्के भी चला दिए होंगे। उस सिमिलर सी चीज़, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं आता तो हम सिमिलर सी चीज़ कभी कभार लिख देते हैं ना, और कुछ भी हमने चेप करके वहाँ पर कुछ तो नंबर वाली एक उम्मीद करके हम जैसे पेपर को करके आ चुके थे बोर्ड के, वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर दो ही चीज़ें हैं प्योर, दैट इज़ कि या तो तुम्हें आता है और या तुम्हें नहीं आता है। यानी कि तुम्हें या तो नंबर मिलेंगे 5 और या फिर तुम्हारे नंबर जाएंगे 6। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है जी नेगेटिव मार्किंग की, क्योंकि तुम्हें पता है 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। 5 अच्छा होता, अगर तुम्हारा क्वेश्चन सही होता तो तुम्हें मिल जाते। अब क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नंबर कट गया, यानी कि जो तुम्हें मिलने थे 5 वो भी नहीं मिले, और जो कट गया 1 वो भी अलग से कट गया। तो मतलब 6 नंबर का लॉस हो गया, है ना। 6 सुनने में बड़ा सा आपको एकदम दिल आपका होड़ा सा हो रहा होगा, है ना। तो जी हाँ, हमें इसी 6 नंबर को भी है जो बचाना है, और 1 नंबर जो हमारा जो भी कट रहा है ना उसको हमें बचाना है। कहने का मतलब है कि हमें 5 के 5 नंबर पूरे हासिल है जो करने हैं। ओके, सो बोर्ड का जो पैटर्न चलता आ रहा था तो उससे तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये जो CUET है ये आपसे कंसेप्ट क्लियरेंस मांगता है। ठीक है, आपको इतने डेप्थ में जाकर के चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर जैसे MCQ आएगा और उसमें 4 ही ऑप्शन है जो आपके पास में होंगे। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको बिल्कुल एक आइडिया जो लग जाएगा कि इसमें से ये आंसर इसका है। आप वहाँ पर तुक्के जैसी कोई भी चीज़ है जो नहीं कर सकते। ठीक है, तो जितने भी हमारे तुक्के हम 12 साल में मारते आ रहे हैं वो सब आपके एक साइड है। अब आपको थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़ना है, क्योंकि बात आखिरकार हमारे ड्रीम कॉलेज की है। चलिए, अब मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि आपका जो CUET है दैट इज कंसेप्ट बेस्ड पेपर। कंसेप्ट आपका बड़ा ही क्लियर होना चाहिए, और कहाँ से क्लियर करना है। मैंने जैसे ही पहले दिन एक लेक्चर डाला था जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप कैसे CUET की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बेस्ट बुक्स आपको बताई थी। मैंने अपनी हर क्लास में इसको ज़रूर है जो मेंशन किया है, क्योंकि मुझे पता है वो है जी NCERT, यानी कि इसका कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब एक अच्छा पेपर आप चाहते हो तो मैंने आपको पहले दिन से यही रेकमेंड किया है, दैट इज़ NCERT। मेरा जो पहला बैच गया था जब CUET स्टार्ट हुआ था, तो मेरा पहला बैच था, हम लोगों ने NCERT की एक एक लाइन को एकदम घोट घोट करके पिया था। सेकंड बैच के अंदर भी यही चीज़ हुई थी। हम हर पेपर में ये चीज़ पा रहे थे कि NCERT की एक एक लाइन उठ उठ करके आपको आ रही है, और पता नहीं है कि कौन सी लाइन कहाँ से आ जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि पिछले साल ये आया था तो इस साल भी यही आ जाएगा।
क्योंकि एनसीईआरटी के जितने चैप्टर्स हैं उनका एक एक आप कह लो कि अगर आपको लास्ट में वो एक्सरसाइज भी दे रखी है ना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे होते हैं सब उसके अंदर से इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आपका पहला, मैं यहाँ पर सजेशन हमेशा से मैं देती हुई आ रही हूँ कि कंसेप्ट आपको क्लियर करना है तो इससे बेहतर आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, ठीक है, सीयूईटी के एग्जाम के लिए। ओके, अब मैंने आपको कहा कि आपको एनसीईआरटी करनी है, बिल्कुल, और उसके बाद में आपको लगाने हैं जी प्रैक्टिस पेपर। अब देखो, अगर हम बात करेंगे इन 15 दिन की, तो 15 दिन में आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो बात नहीं बनेगी। बात बनेगी ना का मतलब है कि एक एक लाइन उसकी पढ़ना आपके लिए बड़ा वो हो जाएगा, टफ है ना। और आपको उसमें से छांट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिवीजन नोट्स, ये सारी चीज़ें बनानी होंगी। और उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर लगाने हैं। यूं ही नहीं लगाने हैं चलते फिरते, आपको एक अच्छे वाले मॉक टेस्ट प्रैक्टिस पेपर लगाने हैं, एमसीक्यूज वाले, और जिसमें आपको टाइम बाउंड है जो रखना है। जैसे आपके पेपर में चीज़ें होंगी वो आपको पहले करनी होंगी। तो ऐसे में आप कैसे कर सकते हो अपने कंसेप्ट की क्लियरेंस और प्रैक्टिस, जो आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस प्लस आप मॉक टेस्ट कैसे लगा सकते हो टाइम बाउंड करके। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप पूरी एनसीईआरटी जब पढ़ने जाएंगे तो आप जिन्होंने पढ़ लिया और जिन्होंने नोट्स बना लिया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, आप उसको रेकमेंड कर सकते हो जो आपने एनसीईआरटी से नोट्स बनाए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार अभी तो बहुत मुश्किल होगा पढ़ना, तो आप क्या कर सकते हो, ये ओसवाल का जो क्वेश्चन बैंक है, इसको मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, राइट। तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने इसको ओपन किया तो आपको सबसे पहले तो जाते ही क्या मिलेगा, पिछले साल का पेपर मिलेगा। तो पिछले साल का पेपर मतलब एक सबसे बड़ा आइडिया लग जाना कि भाई पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। अब आप आते हो फर्स्ट चैप्टर पर, आपको छोटे छोटे नोट्स मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स के तौर पर चीजें मिलेंगी, और आगे जैसे आप आओगे इसमें माइंड मैप के थ्रू चीजें समझा रखी हैं। तो इससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है जो हो जाएगा, जो कि पहली नीड है सीयूईटी की। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस यहां पर देखोगे उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, देन उसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, स्टैक का आपको पूरे रिवीजन नोट्स और इसका जो माइंड मैप है, एंड उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, और ये सारी चीजें सब चैप्टर्स के साथ फॉलो हो रखी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट यहां पर है जो आपका लिया हुआ, और जैसे आपको नोट्स बनाने चाहिए वैसे नोट्स आपको यहां पर है जो मिल रहे होंगे। और यही चीज इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के साथ भी है। तो अगर हम इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की भी बुक को ओपन करके देखेंगे तो इसमें भी वही चीज है। जाते आपको सबसे पहले मुलाकात कराएंगे आपके पिछले साल के पेपर के साथ में, उसके बाद एक एक चैप्टर जो भी आपके सिलेबस का है, जैसे डेटाबेस एसक्यूएल क्वेरी है तो यस उसके रिवीजन नोट्स हैं, बड़े ढंग से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही है जो इसके अंदर बना रखे हैं। और अगर हम आगे जाएंगे तो फिर उसी चैप्टर के बेसिस पर आपको क्या मिलेगा, इसका माइंड मैप मिलेगा, जो कि आपको एक झटके से आपको कह लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस करा रहा होगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, और यही पैटर्न इन्होंने फॉलो कर रखा है हर एक चैप्टर के लिए, राइट। तो यहां पर आपको इससे बेहतर इतने छोटे से टाइम के अंदर जो है नहीं मिल सकती आपको प्रिपरेशन, क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको बेस्ट चीजें एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं जो मिल रहे हैं, और साथ ही साथ आपको उनके क्वेश्चंस भी हैं जो मिल रहे हैं। अब आते हैं हम लोग कि भाई प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट की जब हम बात कर रहे थे, उसके लिए भी आप ये जो 5 पेपर का जो सेट है सीयूईटी का, जो कि आईपी और सीएस दोनों के लिए है, तो आप इसको है जो रिकमेंड कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने आपको अभी बताए हैं कि क्वेश्चन बैंक हो गया या फिर ये मॉक टेस्ट पेपर है, इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको अप टू 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं और अब बात करते हैं रिवीजन की। आपने रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। एनसीईआरटी तो आप फॉलो कर ही रहे होंगे। अगर आप किसी टॉपिक पर अटक जाते हो कि आपको लगता है कि अच्छा ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मैं वीडियो के साथ साथ पढ़ना चाहता हूं, तो आप वन शॉट्स को फॉलो कर सकते हो। मैंने जो सीरीज आप लोगों के लिए बना रखी है सीयूईटी की, यस आप उसको साथ साथ ओपन करेंगे तो आपको हर एक टॉपिक का एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन वहां पर दिख जाएगा। आप नोट्स को साथ रखते हुए उस वीडियो को देखते हुए अपने जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर रहे होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप चैप्टर वाइज पहले चीजों को कर लें, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। जो टॉपिक बहुत कच्चे थे पहले
अब वो थोड़े थोड़े आपको क्वेश्चंस की सहायता से थोड़े थोड़े पक्के होने लग जाएंगे, और फिर उसके बाद आप फुल पेपर की स्ट्रैटेजी के ऊपर है जो आ जाएंगे। तो आपको इन बचे खुचे 15 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगानी है, और आपको प्रैक्टिस ऐसे लगानी है जैसे आप उस लास्ट डे में लगा रहे होंगे, यानी कि आपको पूरा टाइम बाउंड कर करके, ठीक है, आप सामने अपने वॉच रख रहे होंगे, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस लगा रहे होंगे, और वो जो मन में आते रहते हैं ना कुछ क्वेश्चंस कि अच्छा ये नहीं पढ़ा या ये मेरा कंसेप्ट नहीं है, तो उनको आप बार बार है जो कर रहे होंगे, चाहे आप नोट्स के थ्रू कर रहे होंगे, चाहे आप एनसीईआरटी, और चाहे आप इस क्वेश्चन बैंक के थ्रू, या फिर आप वीडियोस देख करके खुद के नोट्स बना रहे होंगे। तो ये टोटली आपके ऊपर चीजें हैं कि आप इसको कैसे आगे प्रोसीड कर रहे होंगे। तो यानी कि बचे हुए जितने भी हमारे 15 दिन हैं, इसमें हम नोट्स से अपने कंसेप्ट को पहले क्लियर कर रहे होंगे। नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने एनसीईआरटी फॉलो करके अपने खुद के नोट्स बनाए होंगे तो उससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने फर्स्ट डे से आपको एनसीईआरटी प्रेफर करती आ रही हूं, और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो कुछ भी उससे बेस्ट नहीं है। आपने उससे अपने कंसेप्ट दोबारा से रिवीजन कर करके क्लियर करने थे, और अगर आपने एनसीईआरटी नहीं किया तो मैंने आपको बुक बता दी ओसवाल की, क्वेश्चन बैंक की, आईपी और सीएस वाले बच्चे, तो वहां से आप अपने चैप्टर को रिवाइज करके उसके एमसीक्यूज लगा रहे होंगे। ठीक है, रिवीजन हो गया, हमारे नोट्स हो गए। मैंने उसके बाद बताया कि आपको प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको लगाना है टाइम बाउंड करके, टाइम लगा करके। उसके लिए भी मैंने आपको ओसवाल के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो यस, उससे आपकी एक अच्छे से प्रिपरेशन है जो हो जाएगी। ये है जो सीयूईटी का एग्जाम। तो ये रही आप लोगों की पूरी भरपूर स्ट्रैटेजी जो आप इन 15 दिन के अंदर कर रहे होंगे। एंड यस, अगर आपको किसी भी टॉपिक को लेकर के डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ लेंगे, और आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है। अपना व्हाट्सएप चैनल भी मैंने डाल दिया है, तो आप किसी भी तरीके से कांटेक्ट जो कर सकते हैं और अपने डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।